तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम लोग का ये कौन सा पार्ट है, आप लोग देख चुके होंगे कि ये हम लोग का एवरेज का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को 15 जो क्वेश्चन बताया था कि कम से कम 15 क्वेश्चन मैं करा देता हूं। आप लोग का डिमांड आया था कि सर आप भी थोड़ा क्वेश्चन करा दीजिए। एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन हम लोग 5 तो कर चुके हैं और ये हम लोग का इसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 सेशन छोटा रहने वाला है। सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, उसमें फिर 5 क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग करेंगे और दिया हुआ जो नंबर है उस पर अपना सारा क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे। और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन कोई अगर अदर क्या नाम है अदर चैप्टर से अगर आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग भेज सकते हैं कि सर हाँ ये चैप्टर से मैं बना रहा है। जैसे अभी एवरेज चल रहा था, कोई प्रॉफिट लॉस से बना रहे, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो मतलब जिस भी चैप्टर में हो रगड़ते रहो। और बाकी ये जो सीरीज चल रही है, सीरीज को भी अटेंड करते रहो। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज 5 क्वेश्चन फिर करेंगे। कल भी बहुत मज़ा आया था, हम लोग हंसी मजाक में 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। आज भी एकदम शांति से देखते रहिए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्वेश्चन आए खट से बना दीजिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो अब आपका क्लियर है। अगर आप मेरे से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे तो आप एकदम खट से क्वेश्चन आया खट से बना देंगे। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, एकदम मज़ा आएगा। सारा क्वेश्चन हम लोग आज करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले ये कौन है, ये आप लोग हैं। मैं ये आप लोगों को यही मानकर पढ़ाता रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये देखो सामने मेरे बैठा हुआ है गोलू और ये पढ़ रहा है। देखो मैं नाम भी, मैं सबका नाम नहीं, मैं ये जो आप लोग हो आपका नाम मैं जानता हूँ, गोलू। ठीक है, आप लोग कौन हो, गोलू। तो मैं गोलू मान के आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी सारी बातें हो गई। चलिए गोलू जी, अब आपको हम मिटाते हैं और आगे की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गोलू जी, आपको हम मिटाते हैं। एवरेज का आज कौन सा है, तो आज एवरेज का पार्ट 2 है, जो कि हम लोग आपको बता चुके हैं हम आपको। और आप ये भी जान चुके हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 ये करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन आज। और जो आखिरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन देने से पहले, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर महोदय बच्चों के स्क्रीन पे जो 6 क्वेश्चन है उसको फ्लैश किया जाए। तो ये रहा आप लोग का 6 क्वेश्चन। आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होता है तो फिर गड़बड़ है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का क्या नाम है, मैथ्स इन स्टोरी फॉर्मेट। ये क्यों नाम है, क्योंकि जो भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ उसको मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ स्टोरी की तरह बताऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर ना लेना पड़े, सारी चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाए। अगर टीचर अच्छा होता है तो मेरा मानना है कि सब्जेक्ट मतलब ऑलरेडी ईजी हो जाता है। अगर टीचर अच्छा है तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपके लिए फेवरेट हो जाएगा। तो टीचर का फेवरेट होना जरूरी कब होगा, जब आप लोगों को मैं मैथ्स स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाऊंगा। ठीक है, तो लगभग हम लोग 3 मिनट बातें कर चुके हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर आई होप तैयार हो चुके होंगे। मैं क्वेश्चन को आप लोग बना चुके होंगे और जो लोग नहीं बनाए हैं मैं अब क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि अब दोस्त हैं इसमें। ठीक है, 9 ठो दोस्त हैं और 9 ठो जो दोस्त हैं उसमें से जो 8 दोस्त हैं वो प्लान किए हैं कि चलो आज हम जो ये है तीसरा दोस्त है उसके पैसा से आज खाएंगे। मान लो कि वो जो 9वां दोस्त है वो गोलू है। ठीक है, तो 8 दोस्त प्लान किए कि आज गोलू का ज़्यादा पैसा खर्च करवाना है। तो 8 दोस्त जो थे गोलू के साथ, यानी 9 दोस्त मिल करके होटल में गए। अब 9 दोस्त क्या किए कि 9% वेंट टू अ होटल फॉर टेकिंग देयर मील। अब वो लोग कुछ खाने पीने के लिए गए। 8 ऑफ देम स्पेंड Rs 12 रुपये ईच ऑन देयर मील। मतलब कि बोला जा रहा है कि जो है गोलू को सब मूर्ख बनाने के लिए क्या किए, जो 9 दोस्त थे, 9 दोस्त में क्या हुआ, 9 दोस्त में क्या हुआ कि 9 दोस्त में ये 8 लोग जो थे, 8 लोग थे, 8 प्लस गोलू, 8 प्लस गोलू, यानी कि जो 8 लड़का था वो सब आपस में टीम बना लिया कि गोलू कभी खर्चा नहीं करता है भाई, आज गोलू से खर्चा कराना है। ठीक, आज गोलू से क्या कराना है, खर्चा कराना है। तो अब करेगा क्या, ये लोग आपस में अब टीम बांध लिया और ये लोग क्या किया कि 12-12 रुपया जा करके, खाना खत्म हुआ तब तक से गोलू खा ही रहा था, तो ये लोग जा करके 12-12 रुपया दे दिया। ये लोग क्या किया, 12-12 रुपया दे दिया। अब इसके 12-12 रुपये देने से क्या हुआ कि जब गोलू गया, भाई गोलू थोड़ा देर से खाया, तो गोलू जब खा करके उठा तो ये जब बिल अपना पे करने गया तो ये देखा कि मैं तो 9 रुपया का ही खाया हूँ, लेकिन मुझसे ये 8 रुपया ज़्यादा मांग रहा है। सॉरी, मैं तो ये 13 रुपया का ही खाया हूँ और मुझसे ये 8 रुपया ज़्यादा क्यों मांग रहा है। तो इसमें ज़्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो इसके 9 दोस्त थे, ये चलाकी, इसके 8 दोस्त थे वो चलाकी कर गए गोलू के साथ और अपना 12-12 रुपया ही भर दिए। क्या किए, अपना 12-12 रुपया ही भर दिए। और ये गोलू को जो एवरेज से, इसमें क्या लिखा
लिखा है कि एवरेज से 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। तो मुझे ये कैसे पता चला कि गोलू को 13 रुपया गोलू का अपना खाने का हुआ? ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला। ये मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसलिए पता चला कि मैं देखा कि अगर 8 दोस्त हैं और 8 अपना 12-12 रुपया देते हैं, और इनको जो है गोलू को, तो गोलू दोस्त को क्या करना पड़ा कि एक रुपया सबका ज़्यादा देना पड़ा, सबका 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, यानी कि 12 रुपया, यानी कि ओरिजिनल में लोग सामान कितने का खाए थे? तो 13 रुपया का खाए थे, और भर कितना दिए थे? तो 12-12 रुपया अपना सब भर के निकल गए थे। तो गोलू को अपना 13 रुपया तो देना ही पड़ा, प्लस में इन लोग का भी 1 रुपया करके 8 रुपया इन लोग का भी देना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को लॉजिक से बनाना है। इसको कोई भी इक्वेशन हम लोग नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक से बनाएंगे कि गोलू क्या किया, गोलू अपना तो 13 रुपया दिया ही, लेकिन इन लोग जो 1 रुपया अपना कम दे करके गए थे, अब भाई लास्ट में गोलू निकला तो होटल मैनेजर जो है किसको पकड़ेगा? गोलू को पकड़ेगा। तो गोलू को 8 रुपया ज़्यादा भरना पड़ा, यानी गोलू को कितना भरना पड़ा? तो गोलू को भरना पड़ा 21 रुपया। गोलू को कितना भरना पड़ा? 21 रुपया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि गोलू को कितना टोटल भरना पड़ा, तो गोलू को कितना भरना पड़ा? 21 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है। क्वेश्चन में पूछा कि वो लोग जितना भी लोग खा के गए होटल में कितने का बिल फाड़ के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कितना रुपया खर्च किए हैं खाने पीने में। टोटल पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल कितना रुपया कई लोग खाया है। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या बोल रहा है कि ये लोग जो 8 दोस्त थे वो तो अपना 12-12 रुपया देकर के निकल गए, और बेचारा गोलू को देना पड़ा 21 रुपया। यानी कि गोलू को 21 रुपया कैसे देना पड़ा? गोलू को अपना 13 रुपया देना पड़ा, और प्लस में ये जो 8 लोग गधाई सब छोड़ के चल गया था इसका दोस्तों 1 रुपया, उसका देना पड़ा। तो जब इसको आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 8 96, 12 8 96, 13 8 21। तो 96 और 21 कितना होगा? 6 1 7 9 2 11, कितना हो गया? 117 रुपया। सर दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? ये समझ में आया कि नहीं? ये 8 दोस्त जो अपना 12-12 रुपया दिए, तो 12 8 96 रुपया दिए होटल मैनेजर को, और उसके बाद गोलू निकला तो अपना 13 रुपया का भाई चाउमीन खाया था, तो ये 13 रुपया दिया। कहे कि नहीं आपको 8 रुपया और ज़्यादा देना है, क्योंकि ये जो आपको 8 दोस्त है ये सब 13 रुपया का जो चाउमीन खाया है 12 रुपया दिया है। तो इसको कितना देना पड़ा? 21 रुपया। तो ये लोग दोस्तवा दिया 96 दिया 21, टोटल कितना रुपया ये लोग पूरा दोस्त मिलके खाया? तो 117 रुपया। यही पूछा था क्वेश्चन में, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते रहिए कि और कैसे करने वाले हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये गोलू मना कर देता कि हम क्या देंगे उन लोग का पैसा, हम उन लोग का पैसा नहीं देंगे, हम अपना 13 रुपया का चाउमीन खाए हैं, अपना 13 रुपया देंगे। तो इन लोग को क्या करना पड़ता? ये जो फिर 8 दोस्त थे बचे हुए, उन लोग को 12-12 रुपया नहीं देना पड़ता। उन लोग को फिर मैनेजर बुलाता कि सुनो इधर, तुम लोग अपना 12-12 रुपया दे के भाग रहे हो, चुपचाप 13 रुपया दो, 13 रुपया का चाउमीन हुआ है, तुम्हारा दोस्त गोलू जो है नहीं दिया पैसा हमको। तो क्या करते ये लोग? फिर क्या करते? ई लोगों को भी फिर जो 8 दोस्त थे उन लोग को 13 रुपया देना पड़ता। तो इसको कैसे करेंगे? सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, 13 8 जितना जोड़ के फिर प्लस में 13 कर सकते हैं कि 13 8 कितना? 104 प्लस में कितना? 13 8 104 प्लस 13 बराबर 117। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 117 ऐसे भी निकल गया, 117 ऐसे भी निकल गया। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते थे। पहला तरीका आप लोगों को बता दिए कि गोलू भरा पैसा तो ऐसे निकालेंगे, गोलू पैसा नहीं भरता तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अब आप लोगों को देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर महोदय बच्चों के स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश किया जाए। तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। मैं जब बोलते जा रहा हूं तो थोड़ा आप लोग पॉज कीजिएगा वीडियो, ठीक है? मैं बोल के भले रुक जा रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है? जो नहीं कर रहे होंगे, जो मेरे से पढ़ के भी क्वेश्चन नहीं बना रहे, फिर समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो खुद की लर्निंग होती है, खुद से जो कलम घिंचोगे वही एग्जाम में काम आएगा। और बाकी टीचर कितना भी अच्छा समझा रहा है, खुद से कलम रगड़ना ही पड़ेगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कर लिए होगे आई थिंक, अब तो कर लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि of the 3 numbers, second is twice the first and is also thrice the third, is the average of 3 numbers is 44, find the largest number। एकदम आसान सा सवाल था, इसको भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन मैं 2 तरीके से इसलिए बताता हूँ कि 2 तरीके पहले क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से नहीं आया तो इस तरीके से, इसलिए मैं बोलता हूँ अप्रोच। जैसे मैं वो बताया था कि गोलू अगर इसका पैसा दिया तो आप लोग दूसरा निकाल लेते कि अगर गोलू पैसा नहीं दिया तो गोलू अपना 13 दिया, फिर ये 13 रुपया ये लोग भी दिया, कितना 8 लोग मिलकर, तो इस तरह से
निकाल लेते। तो मतलब अप्रोच होना चाहिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो क्योंकि अप्रोच जो निकालता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर दे, उसका दिमाग काम कर रहा है, इसीलिए खुद का अप्रोच लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज थ्राइस ऑफ द फर्स्ट। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले कैसे, देखिए ऑफ द थ्री नंबर मतलब ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया सी। अब ए बी सी ऑफ द थ्री नंबर्स में कह रहा है कि सेकंड इज थ्राइस ऑफ ए, यानी कि जो ये सेकंड यानी दूसरा है वो पहला का 3 गुना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये पहला का 3 गुना है तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये पहले का 3 गुना है यानी कि ये 3 हो गया, यानी कि पहला अगर 1 है तो ये क्या है 3, पहला अगर 1 है तो ये क्या है 3। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सेकंड इज थ्राइस ऑफ फर्स्ट, यही बोला है ना, सेकंड इज थ्राइस सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट बोला है, सेकंड इज आप लोग पकड़ लिए होंगे कि सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो सेकंड है ये दूसरा का, ये जो दूसरा है वो पहले का 2 गुना है। तो पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 है, अगर आप गधा है तो आपका दोस्त दुगना गधा है, ठीक है, इस तरह समझ लीजिए कि अगर ए 1 है तो बी दुगना है, यानी सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, यानी कि दूसरा पहले का 2 गुना है, ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, 1 का 2 गुना 2, यानी कि दूसरा पहले का 2 गुना है। एकदम आसानी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि और उसके बाद क्या बोला है एंड थ्राइस ऑफ थर्ड, मतलब एंड थ्राइस ऑफ थर्ड मतलब कि या और ये जो सेकंड है ये इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। 2/3 क्यों लिखेंगे सर, 2/3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि अब जो ये 2 है और ये इसका 3 गुना है, जब ये इसका 3 गुना है इसका मतलब है कि इसको इसका 2/3 होना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मैं गधा हूँ, ठीक है, मैं गधा नहीं हूँ, ठीक है यार, आप लोग अपने दोस्त से कनेक्ट कीजिए। मान लीजिए कि गोलू गधा है, ठीक है, जब गोलू गधा है और गोलू 3 गुना गधा है, तब गोलू आपसे 3 गुना गधा है तो आप क्या होंगे, आप गधा/3 हो जाएंगे, गधा/3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो या तो जी अगर इसको जी लिखेंगे तो इसको g/3 लिखना होगा, और अगर इसको जी लिखेंगे तो इसको 3g लिखना होगा, समझ गए। तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से मैं पहले बता देता हूं निकाल करके। अब क्या होगा कि सर ये जो 1 गुना है तब ये 2 गुना होगा, और अगर ये 2 है तो इसको 2/3 होना होगा, क्योंकि ये इससे 3 गुना है। 3 गुना है, कैसे 3 गुना है, निकाल के देख लो। 3 गुना मैंने मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है ना, 3 गुना मतलब इससे, जैसे ये 2 गुना है तो मतलब 2 से गुणा कराएंगे तो इतना आना चाहिए, तो 1 गुना 2 आ गया। अब 2/3 को 3 गुना कैसे पता चलेगा, 2/3 को 3 से गुणा कराएंगे तो 2/3 गुणे 3 करेंगे, 3 कट जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, तो ये 3 गुना हो गया। जिसको एकदम में नहीं समझ में आ रहा होगा उसके लिए इतना हम एक्सप्लेन किए हैं। अब बाकी इतना एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका कह रहा है कि एवरेज कितना है 44 है, और एवरेज बराबर मैं क्या बताया हूं, एवरेज बराबर बताया हूं सम अपॉन टोटल नंबर, यही बताया हूं एवरेज बराबर। तो जब एवरेज बराबर मैं बता दिया हूं सम अपॉन टोटल नंबर में, यानी कि आप इसको क्या करेंगे, तो सर अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक, अगर ये 2 होगा तो ये चीज को 4 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो सर इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया ना कि इसका वैल्यू 1 नहीं है, तो हाँ इसका मतलब फिक्स है कि इसका वैल्यू 1 नहीं है, इसका वैल्यू हम 1 माने हैं। और जहां भी आत्मसंतुष्टि, दिल की सुकून के लिए कुछ माना जाता है वो वैल्यू फिक्स नहीं होता है, बस मान लेते हैं कि हाँ तो वो मेरी है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो दिल के सुकून के लिए आदमी आत्मसंतुष्टि के लिए मान लेता है। तो जब ये है नहीं सर तो इसको क्या लिखेंगे, सर इसको x लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सर पता नहीं है 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो इसका जब वैल्यू जब कुछ नहीं पता होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, x क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब इसमें एक वेरिएबल लगा देंगे तो सर क्या पता कल को जाकर के अगर x का वैल्यू 7 आएगा तो x = 7 हो जाएगा। क्या पता सर कल का वैल्यू इसका क्या नाम है 14 आएगा, तो यहाँ अगर x लगाए रहेंगे, x का वैल्यू 7 निकलेगा तो इसको 14 निकाल सकते हैं। अब बात को समझिएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका फिक्स नहीं है सर, इसको तो हम लोग खुद से माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग x लगा करके ये क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे कि हाँ अब x लगा दिए मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि इसका एवरेज जो है ना, एवरेज 44 है, तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं इतना प्लस इतना प्लस इतना बटा में कई अंक है, 1 2 3 अंक है, यानी कि x + 2x + 2/3x। अब मैं ये वाला बता देता हूँ अच्छे से, फिर अगला वाला को मैं सिर्फ बताऊंगा और करेंगे आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग करेंगे, बराबर ये बटा में 3
ठीक है, बटा में 3 बराबर ये कितना है 44, कितना है बराबर 44। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर कितना आएगा, आप लोग देख लीजिए आप लोग का आंसर कितना आएगा। आप लोग का आंसर आएगा, इसको 3 को उधर कर दीजिए और यहाँ पे 3 इधर रखिए, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई, इस 3 को उधर कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 44 गुणे 3, ठीक है। ये 44 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसको और आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11, 11 मतलब यहाँ पे हम लोग लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं 11x इज इक्वल टू, अब कितना है 44 गुणे 3 और ये एक और नीचे है, एक और ऊपर चला जाएगा यानी गुणे 3, 11 से कटाइए 11 चौका 44, अब 3 तरीके 9 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी x बराबर कितना आ गया, तो सर x बराबर 36 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बोला है कि जो सबसे बड़ा अंक है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक 2x है, ठीक है। सबसे बड़ा अंक 2x क्यों है, क्योंकि ये x है और ये 2x है और एक 2x/3 है, तो जो 2x है 1x के तो बड़ा है और इससे भी बड़ा होगा भाई 2/3x यानी 2/3x से भी तो 2x बड़ा होगा और 1x से भी 2x बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंक पूछा है यानी 2x मतलब 2 गुणे 36, 2 गुणे 36 माने 72, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया 72, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर दूसरा वाला तरीका क्या था, तो दूसरा वाला तरीका कुछ नहीं था, दूसरा वाला तरीका में बस थोड़ा सा बदलाव ये था कि ये थोड़ा सा जो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो आ गया ना, जो ये 2/3 ये दुनिया है, इसको सीधा हम लोग क्या मानते, इसको सीधा हम लोग यहीं 3 से मल्टीप्लाई करा देते। जब यहीं से तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता 3x, ये हो जाता 6x और ये हो जाता 2x। अब इसको जोड़ देते तो 6 3 9 2 11x बटा में कुल कितना अंक है, तो 3 इज इक्वल टू 44, ठीक है, इज इक्वल टू 44। अब 11 चौका 44 डायरेक्ट कटाते, 3 दूना 4 3 12 यानी x बराबर 12 आ जाता। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सब 3 2 6 में सबसे बड़ा कौन 6 है, तो 6x बराबर क्या आएगा, तो 6x बराबर 6 गुणे 12, 12 6 72, उसमें भी 72 आंसर आया था, इसमें भी 72। तो आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए मैं बोला था कि आप लोग बनाएंगे लेकिन मैं ही बता दिया, कोई बात नहीं। आप लोग भी ऐसा ही तरीका सोचिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। तो गुरुजी एक बात बताएंगे लेकिन आप लोगों को सोचना है उस पर कई सारा चीज़, ठीक है। तो ये सोचिएगा तभी आप लोग का थोड़ा थॉट डेवलप होगा। चलिए एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब थोड़ा मतलब स्पीड में लाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है नॉर्मल ही है। अगला क्वेश्चन बच्चों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए। ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा स्पीड में भी बोलता हूँ ना, इसलिए आप लोग थोड़ा उसको मैनेज कीजिएगा। अगर स्पीड लग रहा है कि ठीक है बताइएगा ये चीज़ भी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्या मैं लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप लोग अब तक सॉल्व कर चुके होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18 यानी कि 25 जो रिजल्ट है उसका एवरेज कितना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट आप लोग पढ़ के सॉल्व किए होंगे, एकदम नॉर्मल है। कह रहा है कि जो ये 25 रिजल्ट है यानी कि मान लो 25 परिणामों का औसत कितना है, तो 18 है। 25 परिणामों का औसत कितना है, तो सर 18 है। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14 और लास्ट 12 इज 17 यानी कि अब इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि फर्स्ट 12 यानी कि मान लो ये फर्स्ट F से फर्स्ट 12 का कितना है, तो फर्स्ट 12 का बोला है 14 यानी 14, तो फर्स्ट 12 का लिख दिए हम यहाँ पे 14। अब बोला है लास्ट 12 या लास्ट 12 का हम लोग लिख लेंगे L12, ठीक है, L12 का बोला है 17, L12 का कितना बोला है 17, तो बोला है फाइंड 13th रिजल्ट। 13th रिजल्ट मतलब 13वां परिणाम क्या होगा, 13वां परिणाम क्या होगा, तो 13वां परिणाम कैसे निकालेंगे बताओ, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होगे, बताओ 13वां परिणाम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूं और इसी पे एक दो और क्वेश्चन है तो आप लोग का बढ़िया से रिवाइज भी हो जाएगा। अब देखना इसमें ये है, इसमें मेन चीज़ क्या देखना है बस मैं वो बता देता हूं। इसमें मेन चीज़ क्या देखना है, देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ बोला है कि 25 परिणाम है, 25 परिणाम मतलब 1 2 3 4 4 यहाँ पे 13 फिर डॉट 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 यहाँ पे 25। अब 25 में जानते हो ना 12 12 24 होता है और बीच में एक 13 होता है यानी कि इधर 12 परिणाम है यानी 12 रिजल्ट और इधर 12 रिजल्ट, और बीच में क्या है 13th, और इसी 13th को पूछा है। अब इसको दो तरीके से घुमा सकता है। पहला क्या करेगा कि पहले बोल देगा, अभी तो इसमें तो बोला है कि फर्स्ट 12 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फर्स्ट 12 और फिर लास्ट 12 यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 12 हटा देंगे और ये 12 हटा देंगे तो ये बीच का मिल जाएगा और यही पूछा है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कभी कभी करता है कि बोल देगा फर्स्ट 13 अब बोलेगा लास्ट 13, तो यानी कि इसमें भी 13वां को ले लिए और इसमें भी 13वां को ले लिए। तो उस केस में क्या होगा, पहले ये वाला मैं केस बताता हूँ फिर उस केस को मैं बताऊंगा। तो जब कभी ऐसा करेगा
कि जैसे 1 से लेकर डॉट 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 मैं बना देता हूँ यहाँ 13 डॉट 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 25, तो इस केस में जब 12 तक हिलेगा और यहाँ से फिर 14 से लेने लगेगा, तो इस 13 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 13 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये 25 रिजल्ट है किसका, अरे 25 परिणाम का रिजल्ट कितना है, तो सर 18 है, माइनस कितना है, तो माइनस सर ये 12 है, मल्टीप्लाइड में कितना है, तो सर ये देखिए 14 है, ठीक है, देखिए कितना है, तो सर ये 14 है, 12 परिणाम का रिजल्ट है 14, 12 रिजल्ट का यानी 12 परिणाम का औसत जो है 14 है, फिर यहाँ पर ये प्लस 12 ये लास्ट 12 का कितना है, तो सर 17 है, ठीक है, इसको मैं ऐड इसको आप ऐड कीजिएगा, मल्टीप्लाई फिर ऐड, फिर इसमें से आप घटाएंगे, आंसर आप लोग का जो आएगा इसमें ऑप्शन में कौन सा आंसर है उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है, उसको आप लोग क्या करेंगे मैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो मैं टाइप बताते जा रहा हूँ, इतना मेहनत तो आप लोगों को करना होगा, वीडियो को लंबा करने से क्या मतलब है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग कितना निकालें, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, कंप्यूटर महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग को दिख गया होगा, क्या बोल रहा है कि 11 रिजल्ट जो है 11 रिजल्ट का कितना आया है, 11 रिजल्ट का दिया है 18, कितना दिया है, नहीं 60 दिया हुआ, सॉरी 11 रिजल्ट का दिया हुआ है 60, अब इसमें 11 कैसे होगा, डॉट 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 6 डॉट 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 11, मतलब यहाँ से 5 इधर और 5 इधर, 5 5 10, अब बीच में 6, ये बीच में कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो इसमें क्या बोला है कि 11 रिजल्ट का एवरेज है 60 और जो फर्स्ट 6 है उसका एवरेज है 58 और लास्ट 6 है उसका एवरेज है 63, यानी कि फर्स्ट 6 जो है उसका कितना दिया है 58, यानी कि फर्स्ट 6 इसका कितना है एवरेज, ये फर्स्ट 6 यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 6 है, तो ये 6 6 12, अभी कैसे लिया है, अभी ऐसे नहीं लिया है, ये मैं जो सेकंड केस बता रहा था वो वाला हो गया, सेकंड केस कैसे हो गया, ये देख लीजिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, कैमरा महोदय पढ़ाने दीजिए, ब्लर मत होइए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये पहला 6 को ले लिया फिर लास्ट में 6 को भी ले लिया, यानी कि ये 6 जो है ये छठा परिणाम जो है 6 रिजल्ट जो है वो दोबारा टेकन हो गया, यानी दो बार ले लिया गया है, जो जब 2 बार ले लिया जाता है तो इस केस में क्या करेंगे कि अब इस केस में क्या करेंगे देख लीजिए, अब इस केस में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 6 है, फर्स्ट 6 रिजल्ट है उसका जो एवरेज है वो 58 है, प्लस लास्ट 6 जो है उसका कितना है 63 है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, जो टोटल 11 है उसका कितना रिजल्ट है 60, तो जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो बीच वाला 2 बार ले लिया जाएगा तो ये बड़ा आ जाएगा, आंसर इससे भी इसको घटाने से आएगा, लेकिन वो माइनस में आता है, तो जब ये वाला 2 बार ले लिया जाएगा तो ये 2 बार ले लेंगे तो क्या करेंगे, ये छोटा हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा घटाना चाहिए, तो इससे इसको घटाएंगे तो जो 6 रिजल्ट है, जो बीच वाला रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो उसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व करके इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो 2 चीज को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, एक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना होगा और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ABC, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45 kg, यानी कि ABC का एवरेज वेट कितना है, तो एवरेज वेट है 45 kg। 45 kg मतलब A + B + C बटा में 3 बराबर कितना दिया है, तो सर 45 दिया हुआ है। तो जब इसमें 45 दिया, एवरेज मतलब बताया है ना, तीनों का योग बटा में कुल संख्या 3 है। तो सर एक काम करते हैं, ये जो 3 है ना इसको इधर गुणा में भेज देते हैं, इधर भाग में है तो इधर कहाँ में चला जाएगा, गुणा में, एकदम ऐसे ही। बहुत देर से लाल पेन यूज कर रहे हैं ना, लाल मार्कर, अब थोड़ा ब्लैक वाला यूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक वाला को भी थोड़ा बहुत यूज होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है कि ABC का एवरेज दिया है 45, ABC का एवरेज कितना है, तो सर 45 है। तो ABC का एवरेज 45 है, यानी कि डिवाइड में 3 करते तो यहाँ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में 3। ये तो पता है ना कि इधर गुणा में है तो उधर भाग में, इधर भाग में है तो उधर गुणा में, इधर माइनस है तो उधर प्लस, इधर प्लस है तो उधर माइनस। हाँ देखो ब्लैक वाला अच्छा दिख भी रहा है, तो चलो ब्लैक वाला ही शुरू से ही लगता है यूज करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब ब्लैक वाला मजा आ रहा है ना यूज करने में, चलो ब्लैक वाला यूज कर लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है आगे कि इफ द एवरेज वेट ऑफ A and B इज 40 kg। अब एवरेज वेट ऑफ A and B बराबर क्या दिया है, तो A and B का वेट दिया है वो 40 kg है, यानी कि 40 kg डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, क्योंकि 2 चीज है तो डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि द एवरेज वेट ऑफ B and C इज
43 kg, यानी कि B एंड C का एवरेज वेट 43 दिया हुआ है, यानी B प्लस C बाई 2 बराबर 43 करते ना, तो डिवाइड बाई 2 है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको करेंगे क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं करूँगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि जो है उसको कैलकुलेशन तो कम से कम आप लोग कीजिए, उससे अटेंशन बढ़ता है कि हाँ मैं क्वेश्चन किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर प्रोसेस में दिक्कत हो रही होगी तो मैं प्रोसेस बता दिया, अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A प्लस बी बराबर ये क्या दिया हुआ है 40 इंटू 2। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पर A है, ठीक है, B है, ठीक है, C है और एक और B है, यानी कि 2 B मिल गया और पूछा है B बराबर वॉट, यानी कि B का वैल्यू पूछा है। एक काम करते हैं, जब इसको जोड़ देंगे ना तो हमारे पास A प्लस बी प्लस C प्लस B बचेगा, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे, इसको जब इसी को इक्वेशन को घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और एक ठो B बचेगा, तो वही B का हमको आंसर चाहिए। तो ये तो सर बहुत आसान हो गया, ये आप करा दीजिए 40 दूना 80 और या 43 दूना 86, यानी कि 80 प्लस 86 कितना हो जाएगा 166 माइनस ये 45 दिया कितना होता है, तो 40 दिया 120, 115, 135, अरे मैं तो इसको सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 31। ये हो गया आप लोग का आंसर, कितना हो गया 31, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना था, आप लोग आई होप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कब, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं सोचा था कि 20 मिनट से भी कम में आज मैं बता दूंगा, पर आप लोगों से बातें करने में काफ़ी टाइम हो जाता है, कोई बात नहीं, 25 साढ़े 25 मिनट होने वाला है। चलिए बहुत ही अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 3 में। पार्ट 3 में भी हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग कहाँ जंप करेंगे, सीधे हम लोग जंप करेंगे प्रॉफिट और लॉस, किसको कितना देश दुनिया में प्रॉफिट हो रहा है, कौन लॉस के कारण रो रहा है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, तब तक के लिए आप लोग जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और जितना ज़्यादा एवरेज का क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा एवरेज का क्वेश्चन हो बनाइएगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ, जैसा अक्सर हम लोग बोलते हैं, जोर से बोलना है जहां भी आप लोग हैं। जय हिंद।